वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिल्ली से इनका प्रश्न है, एक साधक के लिए संसार से संबंध का त्याग आवश्यक है, यदि हाँ तो किस सीमा तक और फिर यह संभव कैसे होगा? देखो, शरीर जो भगवान ने दिया है ये परमार्थ करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सब कार्य के लिए है। केवल अनुचित कार्य, पाप कार्य ये सब नहीं करने चाहिए। मनुष्य का शरीर विशेष रूप से उपयोगी है और जीवों का शरीर इतना उपयोग में नहीं आ सकता है। इसलिए विशेष कृपा जब भगवान की होती तब मनुष्य शरीर देते हैं। कबहु को करे करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि। अकारण कृपा करके भगवान मनुष्य का शरीर दे देते हैं। जिसके ऊपर रीझते हैं उसके ऊपर ही कृपा होती है। तो अब आप समझ लीजिए कि हम सबके ऊपर भगवान की कृपा विशेष है, तभी तो मनुष्य का शरीर दिया। अब इसके बाद फिर सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें यथार्थ का ज्ञान होता है। और फिर इसके द्वारा क्या क्या हो सकता है मनुष्य के शरीर के द्वारा। सरग नरक अपवर्ग समाना, जत देख धरे धनुबाना। यदि ज्ञान हो गया तो हर जगह उसको भगवत दर्शन होता है, और नहीं तो नरक सरग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग सकल दुख सुख देनी। नरक में भी इसी शरीर के द्वारा आराम से कोई जा सकता है। पशु मरने के बाद शायद नरक न जाए, पशु मरने के बाद हो सकता है नरक नहीं जाए, किंतु मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने नरक में जाने के कार्य किए वो नरक में जाएगा, बिना किसी परेशानी के चला ही जाएगा। स्वर्ग में भी जाएगा, पशु शरीर वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। नरक सरग अपवर्ग नशेनी, नशेनी माने जीना, सीढ़ी, सीढ़ी जो होती है, ये मनुष्य का शरीर ऐसा सीढ़ी है कि इसी को लगा के नरक में कूद जाओ, इसी को लगा के स्वर्ग में पहुंच जाओ, इसी को लगा के मोक्ष पहुंच जाओ, इसी को लगा करके भगवत धाम पहुंच जाओ। इसलिए नशेनी कह दिया गया। अब हमको सत्संग के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, भगवत कथा के द्वारा, भगवान के भक्तों के चरित्र के द्वारा ये ज्ञान धारण करना होगा कि इस शरीर के द्वारा हमें कहाँ जाना होगा, अर्थात ये शरीर माध्यम बनाया जाएगा किस गंतव्य के लिए। तो प्रश्न क्या था इनका? प्रश्न था गुरु जी कि इनका एक साधक के लिए संसार से संबंध का त्याग आवश्यक है, यदि हाँ तो किस सीमा तक और फिर यह संभव कैसे होगा? तो ये सारे संबंध भगवान से जोड़ने पड़ेंगे। चाहे तुम अपने लिए कर्म करो, चाहे दूसरे के लिए करो, संसार के लिए करो, चाहे देवी देवताओं के लिए करो, भगवान से जोड़ दिया तो यही शरीर सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदान करने वाला हो जाएगा। और इसका सरल उपाय बताया है विभीषण जी के शरणागत प्रसंग में। प्रभु ने कहा है, जहाँ जहाँ तुम्हारे ममता के तागे बिखरे हुए हैं, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधो बरी डोरी। कार्य तो करने के लिए ही शरीर मिला है, निठल्ला रहने के लिए थोड़े मिला है। कार्य तो करना ही है। अब वो कार्य जो कर रहे हैं उसमें संबंध हमने जो बनाया है, उस बात को प्रभु कह रहे हैं कि तुम वहाँ जननी जनक
बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार, इतनी जगह तुम्हारा मन बटा हुआ है। जननी अर्थात माता जिसके पेट से पैदा हुए तुरंत मन वहां जुड़ गया सबसे पहले। इसके बाद पिताजी से जुड़ा, बंधु अर्थात भाइयों से, सुत पुत्र दारा पत्नी, और अपने शरीर से तन धन जो कुछ पैसा है उससे, भवन अपने घर मकान मिल फैक्ट्री से, सुहृद परिवारा और मित्रों का परिवार, अपना परिवार रिश्तेदारी, इसी सब में मन फंसा हुआ है। तो प्रभु कहते हैं सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधु बर डोरी। हर जगह से ममता के धागा तोड़ो और केवल मेरे चरणों में जोड़ो, तो यही शरीर तुमको मेरे चरणों में पहुंचा देगा। और ऐसा नहीं करोगे तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वही गर्भ में जाना, फिर पैदा होना, फिर बड़े होना, फिर मर जाना, फिर किसी के गर्भ में जाना, यही बार बार चलता रहेगा। न मोक्ष मिलेगा न भगवान की धाम की प्राप्ति होगी। तो तात्पर्य ये कि शरीर के द्वारा तो कर्म करने हैं, और कर्म संसार में ही करना पड़ेगा, दूसरे लोक में थोड़े जाओगे कर्म करने के लिए। संसार के ही चीजों से ये शरीर बना है। गगन समीर अनल जल धरनी, सबके नाथ सहज जड़ करनी, ये पंचभूत से बना शरीर है। रहता शरीर संसार में, संसार से ही बना है, करना भी पड़ेगा संसार में, बस उद्देश्य अपना ठीक रखना है, बेईमानी नहीं, सच्ची नीयत से, सच्चे परमार्थ से, सच्ची भागवत सेवा की भावना से यदि हम कर्म करते हैं तो संसार में रहकर संसार के अंश से बना हुआ इस शरीर को ही माध्यम बनाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और इतना रिझ जाएंगे भगवान कि उस भक्त को संभालते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाएंगे। निष्काम सेवा होगी तो, सच्ची भक्ति होगी तो संसार से रिश्ता देखने को रहता है, मन से नहीं। भक्त का संसार से रिश्ता दिखलाई पड़ता है, किंतु मन से रिश्ता उसका भगवान से जुड़ा रहता है। राधे राधे। धर्मेंद्र सोलंकी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने कल वाले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में कहा कि अशुद्ध अवस्था में नारी भगवान के अलावा बच्चों के लिए और किसी और के लिए भी भोजन बना सकती है, तो क्या इस भोजन के खाने में दोष नहीं लगेगा? जैसे कि ऋषि पंचमी की कथा में है कि एक पत्नी के इस अवस्था में भोजन खिलाने से एक ब्राह्मण को बैल बनना पड़ा और खुद को कुतिया बनना पड़ा, तो इस बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। वहाँ भगवान का प्रसाद नहीं था, वो पहले भगवान के लिए भोग लगेगा, और वो भी आपद धर्म है जब कोई बनाने वाला है ही नहीं घर में। एक माता है और दूसरा कोई है नहीं घर में, और ठाकुर जी भूखे खड़े हुए हैं और उनको कुछ खिलाया पिला नहीं जा रहा, ये तो पाप हो रहा। तो भगवान को भोग लगाओ, खूब नहा धो करके, गंगा जल शरीर पर छिड़क करके, जब घर में दूसरा कोई नहीं है तो भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। उसके बाद कि कोई आता है अतिथि के रूप में तो उसको बता दो भगवान को भोग लगा हुआ है, आप प्रसाद ग्रहण करें तो मैं आपको दूं। तो भगवान को भोग लग गया अब, और ठाकुर जी की सेवा नहीं करो तो पाप लगेगा तुम्हें। अब पाप कोई नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं वहां, तो भगवान के सेवक तो तुम ही हो, तो करना पड़ेगा। खूब नहा धोकर साफ सुथरे होकर गंगा जल छिड़क करके, गोमूत्र पान करके, फिर गंगा जल पान करके करो सेवा। आपद धर्म है। अब तुम्हारा बेटा बेटी भाई बहन कोई है और शरीर अशुद्ध है तो उस समय उससे करवाओ, लेकिन कोई नहीं है तो क्या भगवान को भूखो रखेंगे? अपने तो खूब खाएंगे पिएंगे और भगवान के लिए सूतक बता देंगे, ये सूतक लगा है प्रभु, हम नहीं खिला सकते आपको। ये कौन सा धर्म है कि खुद खाओ पियो
और भगवान को कहते हो हम प्रेम करते हैं, और जिससे प्रेम करते हैं उसी को भूखा रखते हैं। ये प्रेम वाला धर्म नहीं है, ये केवल कर्मकांड है, और ऐसे कर्मकांड से उद्धार नहीं हो सकता किसी का। राधे राधे। रांची से इनका प्रश्न है, महाराज जी छोटे बच्चों के पेट के बाल कब तक रखने चाहिए? हमारे शास्त्र के हिसाब से बच्चों का मुंडन कब तक हो जाना चाहिए? भाई ये भक्ति वाली बात नहीं है। बच्चा थोड़ा समझने लग जाए कि उसको इतना समझा सको कि बेटा तेरा मुंडन करने जा रहे हैं तो सिर हिलाना नहीं, तो वो शांति से बैठ जाएगा। मुंडन करा दो, चाहे जितना बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो। अभी बिल्कुल ही पैदा हुआ बच्चा तुरंत का आप उस तरह चलाओगे तो उसको तो कुछ पता नहीं, हो तो झटका मार देगा, सिर को झटक जाएगा, घाव लग जाएगी उसके। तो जब उसकी समझ थोड़ी ठीक हो जाए, उसको समझा सको कि वो उस तरह चलाया जा रहा है, सिर हिलाना नहीं, शांति से बैठा रहे 2-4 मिनट, उसको थोड़ा पुचकारते रहें, संभालते रहें तो शांति से बैठेगा, तो हो जाएगा काम। अब बहुत जल्दी करोगे उसको अकल ही नहीं कुछ तो गर्दन हिला देगा वो। तो इसका भक्ति से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति में सत्संग सबसे मुख्य है, भगवान की सेवा, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र, इससे जुड़ो तो भक्ति मिलेगी। और तुम ये सब नहीं करोगे तो कर्मकांड तक ही सीमित रह जाओगे। राधे राधे। स्वाति जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी 23 तारीख से मेरे भाई के यहाँ श्रीमद् भागवत का मूल पाठ संस्कृत में हो रहा है, तो क्या इसमें अभी तक जितने भी हम लोगों के पूर्वज हैं, जैसे हमारे पिताजी, चाचा, भाभी, उन सबकी तरफ से एक मूल पाठ होता है या अलग अलग मूल पाठ करवाए जाते हैं? मूल पाठ तो एक बार का ही पर्याप्त है, लेकिन पाठ शुद्ध होना चाहिए। एक बात तो यह है। दूसरी बात, खान पान शुद्ध होना चाहिए, सदाचार का पालन होना चाहिए, भूमि पर शयन होना चाहिए, हविष्यान्न का भोजन होना चाहिए, और जिनको जिनको अपने निज जनों का उद्धार मन में है, चाह रहे हैं, उनको भी भागवत जी लेकर बैठ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप चले गए और कहीं और किसी के जिम्मे कर दिए कि लो तुम कर लेना। अब उसका जैसे मन में आएगा वैसा करेगा, कितना करेगा पाठ वो तो वही जाने है। आप बैठ कर करो उसके साथ पाठ, पवित्रता से। ऐसा पैंट पहन के बैठ गए और बार बार बाथरूम जा रहे हो और पैंट भी मूत्र से गंदा हो रहा है, उसी पैंट को पहन के फिर भागवत पढ़ने बैठ गए, तो फिर ये सब फल नहीं मिलने वाला। बड़ी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। वस्त्र का भी, खान पान का भी, स्नान भी करना होगा। आपको ऐसा पवित्र कार्य करना है तो हर बार लघु शंका के बाद स्नान करना पड़ेगा। खड़े खड़े पेशाब करोगे, छींटा पड़ेगा ऊपर, वही पैंट पहने फिर आके बैठ गए, तो फिर ऐसा अनुष्ठान वाला पाठ हो नहीं हो सकता है। बड़ा पवित्र वस्त्र, पवित्र भोजन, पवित्र आचार विचार के साथ करना होगा, और स्वयं भी पाठ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के भरोसे आपने अनुष्ठान चालू करा दिया, खुद करो तब होगा लाभ। राधे राधे। श्वेता जी हैं जौनपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं श्री हरि नाम का लेखन करती हूँ, लेकिन आपने बताया कि हरि शरणम भी लिख सकती हो, तो मेरा प्रश्न है कि यदि मैं हरि शरणम लिखूं तो श्री हरि के साथ ही इसकी गणना हो जाएगी या फिर अलग से लिखना होगा? यदि दीक्षा आपको लेनी है तब गणना को इतना ध्यान देना है, और आपको दीक्षा नहीं लेनी है, भगवान के प्रसन्नता के लिए लिख रहे हो, तो आपको जैसे मन में आवे खूब लिखो, भगवान आपके भाव को जानते हैं। अब गणना तो तब करनी पड़ती है ना जब उसका कोई गणना का उद्देश्य हो, जैसे दीक्षा किसी को लेनी हो तो हरि शरणम नहीं, श्री हरि लिख लो, और हरे नमः लिख लो। श्री हरि शरणम भी लिख सकते, हरि शरणम भी लिख सकते हो, लेकिन अब तुम लिखना ज़्यादा पड़ेगा, काउंटिंग कम रहेगी। जैसे आप राम 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 लिखे तो 4 अक्षर राम 2, फिर राम 2, और सीताराम एक बार लिख लिया, बराबर हो गया।
अब आपको हरि शरणम में अक्षर ज़्यादा लिखने पड़ेंगे ना, तो मेहनत अधिक होगी और कोई फर्क नहीं है। भगवान के लिए लिख रहे हो, दीक्षा का उद्देश्य नहीं है, तब तो आप खूब आनंद से जो अच्छा लगे वही लिखो, प्रभु का कोई भी नाम लिखो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी जब माला जप या पाठ के समय नींद या उबासी आने का क्या कारण है? साथ ही शरीर में झटके भी लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? शरीर पर इतना ध्यान क्यों देना भाई, वो तो उसका काम है। नींद आना, आलस्य आना, जमाई लेना, टट्टी पेशाब होना, आंख खुलना बंद होना, तुमको ध्यान अपने कर्तव्य पर रखना है और अपने भगवान पर रखना है। अरे उससे बचना ही चाहते हो, जाओ ठंडे पानी से नहा लो, खत्म, आलस्य जमाई सब खत्म। अब आप उबासी लेते रहोगे, क्या पाठ किया यही नहीं पता तुम्हें, तो फिर स्नान कर लेना अच्छा होता है। राधे राधे। सुषमा पाठक जी, इनका प्रश्न है, कृष्ण जी मेरे आराध्य हैं, महामंत्र की माला करती हूँ, चलते फिरते महामंत्र नहीं बोल पाती हूँ। दिन में राम कृष्ण हरि जप सकती हूँ और राम कृष्ण का लेखन कर सकती हूँ। बहुत अच्छा। महामंत्र बोलने में आपको कोई असुविधा लग रही है तो राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि यही गाते चलो, यही लिखते चलो। भक्ति में इतनी सरलता है कि और किसी मार्ग में इतनी सरलता नहीं है। थोड़ा सा उच्चारण में दोष होगा, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। और तुम यदि करोगे तो तांत्रिक प्रयोग करोगे, मंत्र में जो जरा सी गलती हुई दंड मिल जाएगा, उल्टा फल हो जाएगा। और इसमें तुम राम की जगह रामा बोल दो, हरे की जगह होरे बोल दिया, कृष्ण की जगह कृष्णा बोल दिया, कृष्णा बोल दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपका ध्यान है कि मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ और भगवान सुन रहे हैं कि भगवान का नाम तुम जप कर रहे हो, तो भक्ति में चलेगा पूरा का पूरा, कोई मूल्य कम नहीं होगा। लेकिन कोई तांत्रिक प्रयोग होगा तो मंत्र में अशुद्धि का दंड मिलता है। राधे राधे। पूजा कुलदीप जी, इनका प्रश्न है, स्वप्न में भगवान मुझे सफेद रंग का कुछ पेय पिलाते हैं, 2 बार ऐसा स्वप्न आया, इसका अर्थ क्या है और वह सफेद रंग का जो पेय है वो क्या था? भाई भगवान के यहाँ तो अनंत चीजें हैं ना, वो अपनी कृपा करके जो भी पिलाएं, अमृत पिलाएं, दूध पिलाएं, लस्सी पिलाएं, मट्ठा पिलाएं, वो सफेद रंग के तो सब हैं। उनकी कृपा उसमें भरी हुई है, अपने हाथ से पिला रहे हैं, यही बड़ी बात है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी सचिन जी का, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं धाम जाता हूँ, वहाँ भी मेरे मन को थोड़ा शांति मिलती है, श्री विग्रह के सामने खड़े होने पर भी मेरे मन में यह जलन होती है कि कब किस रूप में प्रभु का साक्षात्कार होगा, तो क्या यह भाव सही है या प्रभु के प्रति अपराध है? ऐसा नहीं, जलन होने की कोई मतलब ही नहीं। हमारी स्थिति कितनी ऊंची है कि हम जलन करें उनसे। हम तो बहुत छोटे सेवक हैं ना, छोटे से छोटे सेवक अपने को मानो। तृणादपि सुनीचेन, तिनका से छोटा, तरोरिव सहिष्णुना, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु चैतन्य ने कहा कीर्तन तो खूब करो लेकिन सहनशील बनो। सहनशील बनोगे तो तपस्या बढ़ेगी तुम्हारी, और तुमने जरा सा भी सहन नहीं किया, तुरंत रिवेंज, तुरंत प्रतिशोध, तुरंत उसका दंड करने का भाव मन में आ जाना कि इसने हमको ऐसा क्यों बोल दिया, समझ लो तपस्या तुम्हारी घट गई। सहन करो, छोटा अपने को छोटा मानो और सहन करो और कीर्तन करते रहो और किसी से कुछ अभिलाषा नहीं रखो। अपने आप मिल जाए तो भगवान ने दिया दिलवाया ये मान के ले सकते हो, लेकिन मांग कर या किसी व्यक्ति से आशा रखकर कुछ प्राप्त करना ये भक्ति में बाधा है। भगवान का प्रसाद है, भगवान ही ने दिया है, भगवान ने दिलवाया है, इसमें बंधन नहीं पड़ेगा।
और मनुष्य की सीमा में होगा तो बंधन पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी धाम में जाने पर भी मन को पूरी तरह से शांति नहीं मिलती है, मन में रहता है पता नहीं प्रभु कब दर्शन देंगे। अरे धाम को भगवान का रूप मानो, शांति एकदम मिलेगी तुम्हें, एकदम शांति मिलेगी, क्योंकि धाम भी भगवान का रूप है। वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है, ऋषि वाल्मीकि ने, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। वाल्मीकि रामायण में लिखा है वाल्मीकि जी ने कि भगवान राम जी के 4 स्वरूप हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान राम सच्चिदानंद घन हैं, सच्चित आनंद के घन हैं। उनके 4 स्वरूप हैं। क्या 4 हैं, कौन कौन से? नाम, उन प्रभु का नाम, रूप प्रभु का रूप, लीला जो लीलाएं करते हैं, और धाम जहां पर लीलाएं करते वो धाम। ये चारों ही भगवान का अलग अलग विग्रह है। तो आप इस भाव से धाम में पहुंचो, दंडवत करो। धाम में पहुंचते ही जूता चप्पल फेंक दो। उस समय जूता चप्पल पहन के दंडवत मत करो, जूता चप्पल अलग फेंको और लेट जाओ साक्षात दंडवत करते हुए भगवान के धाम में। एक एक रज को माथे से लगाओ, भाव पैदा करो कि यही जमीन है जहाँ राधा रानी विचरण करती सखियों सहित, यही पृथ्वी है, यही भूखंड है, यही धाम महाराज हैं जहाँ भगवान नाना प्रकार की लीलाएं अपने भक्तों से करते हैं। धाम की महिमा को विचार करते हुए, चिंतन करते हुए दंडवत करो, परिक्रमा करो और धाम की महिमा में चित्त को लगाओ। वहाँ की कोई कमी खोजने की भूल मत करो कि यहाँ ये कमी है, तो फिर धाम में आपको शांति मिलेगी। आपने कहीं इसके उल्टा कर दिया तो धाम में आपको अशांति मिलेगी, क्योंकि आपको पाप लग जाएगा। तो इस पाप से बचो, धाम की दिव्यता को समझो। धाम का भौतिक स्वरूप मत देखो, चिन्मय स्वरूप देखो। निश्चय कर लो कि यहाँ के प्रत्येक पेड़, प्रत्येक छोटे बड़े पौधे, यहाँ की जीव जंतु, यहाँ के गाय बैल, भले वो कुत्ता बंदर क्यों न हो, वो सब कोई न कोई पुण्यात्मा जीव हैं जिनको प्रभु ने अपने धाम में बसाया है। ऐसे शुभ चिंतन करते हुए धाम को दंडवत करो, प्रणाम करो और ऐसे करते हुए परिक्रमा करो। धाम में आपको आनंद आ जाएगा और सदा चिंतन में आ जाएगा धाम। तो धाम में आपको शांति मिलेगी। और आपने धाम का छिद्रान्वेषण, दोषारोपण ये सब शुरू कर दिया तो फिर पाप के भागी हो जाओगे। इसलिए ऐसी भूल नहीं करना। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे राधे। महाराज जी अभी तक हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे, मतलब अब जो है उसमें उच्चारण में कुछ माइक पास में करो। उच्चारण में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, तो हम जो है राधा कृष्ण युगल नाम जपना चाहते हैं। हाँ कर सकते हो। तो वही चीज है, कोई अंतर उसमें नहीं। गणना कैसे करेंगे? 16 माला उसकी जपते थे। नहीं, वो देखो वहाँ तो 16 नाम हो जाते हैं। ऐसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक एक लाइन में 8-8 नाम हो गए, 16 नाम हो गए। 32 अक्षर हैं नाम, 8-8 एक एक लाइन में। अब इसकी जगह तुम्हें राधा कृष्ण जपना है जी, तो उसी के बराबर रखना पड़ेगा। राधा कृष्ण 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 राधा राधा, राधा कृष्ण 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 राधा राधा, इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो फिर काउंटिंग में आ जाएगा। राधे राधे। और महाराज जी दूसरा प्रश्न ये है कि पिछली बार मैंने प्रश्नोत्तरी में पूछा था कि एक गाय गोद लेना चाहते हैं। एक गाय गोद लेना चाहते हैं। हाँ कर सकते। तो वो हमको थोड़ा सा सुझाव कैसे बता दीजिए। उस विषय में आप यदि तैयार हो तैयार हैं। तो अभी देखो प्रश्नोत्तरी में टाइम इसमें ज़्यादा चला जाएगा, बाद में बता देंगे। ठीक है, ठीक, थोड़ी देर बाद बता दें। ठीक महाराज। राधे राधे। श्री राधे। प्रणाम महाराज।
राधे। महाराज मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है हम्म। कि 61 वर्ष की मेरी अवस्था हो गई, लेकिन गुरु भगवान अब तक दर्शन नहीं हो पाए। मैं ठीक। सोचता हूँ लेने के लिए, तो मेरे मन में आता है कि मैं अभी पवित्र नहीं हूँ, पूरा शुद्ध नहीं हूँ, मेरे में जो अवगुण है, अब दीक्षा नहीं लूं। एक तो मन में चिंता जो देखो, हो जाती। समझ गए तुम्हारी बात। हमको इस सब्जेक्ट में, अर्थात इस विषय में भगवान के गुण देखना, अपने नहीं। भगवान के गुण अनंत हैं, अवगुण एक भी नहीं ठाकुर जी में, ये ध्यान रखना। भगवान में अवगुण एक भी नहीं है। आपने कल्पना भी किया तो आप दोषारोपित हो जाओगे, क्योंकि वो झूठी बात हो जाएगी। भगवान में दोष नाम की कोई चीज नहीं है। अवगुण भरपूर अनंत अनंत है। तो अनंत गुण भगवान के अंदर है और अवगुण एक भी नहीं। तो उनका गुण इतना महान है कि हमारे जैसे मलिन को भी वे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो परम उदार हैं। परम उदार हैं। जैसे एक माँ है, अपने अंधे काने लूले लंगड़े कुरूप बदसूरत गाली बकने वाले बेकार से बेकार छोटे से बच्चे को उठा के गले से लगा लेती, गोद में बैठा लेती। उस माता को अपने बच्चे का अवगुण नहीं दिखाई पड़ता, बस यही दिखता है कि मेरा है बच्चा है। और दूसरे लोगों को दिखेगा, अरे ऐसे बेकार है, इतना खराब है, और माता को लगेगा मेरा बच्चा है, वो उठा लेती प्यार से। ऐसे ही भगवान को अपना मानो, भगवान को ही माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आओ। अर्थात केवल भगवान को अपना मानोगे तो वो इतने परम उदार हैं कि हम अवगुण की खान हो तब भी हमको उठा के अपनी गोद में ले लेंगे। इसलिए अपनी शुद्धि करने के चक्कर में बहुत लेट हो जाओगे, बहुत लेट हो जाओगे। पूरी आयु खत्म हो जाएगी और शुद्ध हो नहीं पाओगे। अब भगवान की उदारता को देखोगे, झटपट काम बन जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।